हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट रीसेंट टॉपिक पे, जो कि क्रिमिनल लॉ सिस्टम से रिलेटेड है। एंड आज हम इस बिल के बारे में जानेंगे। ये बिल अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है अप्रैल मंथ में। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये डील करता है, जो कि एंड उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी जो कि एसोसिएटेड थी इस बिल के साथ। तो हम उन सारे जो पॉइंट्स है उन पे बात करेंगे। एंड वी विल नो कि क्या क्या कंसर्न्स एसोसिएटेड हैं इस बिल के साथ। तो वो हम सारे इश्यूज़ पे हम बात करेंगे अलॉन्ग विथ क्या क्या प्रोविजंस है इस बिल के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अगर आपको लाइक करते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। ठीक है, एंड हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि व्हाट आर द नेक्स्ट रिसेंट टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि हम उसे कवर करें। राइट, so with this I would like to proceed with this video. Yeah. ओके, सो हम लोग बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ द बिल के साथ कि क्या क्या प्रोविजंस है इस बिल के। अच्छा, ये बिल जो है एक पुराने लेजिस्लेशन का एक मॉडर्न आप कह सकते हैं कि फॉर्म है। इसको मतलब उसको अमेंड करके या उसको इसका एक जो एक मॉडिफाइड फॉर्म है वो लाया गया। तो हम उसके बारे में जानेंगे वो कौन सा एक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल क्या कहता है पहले। इट अलाउज द पुलिस एंड द प्रिजन अथॉरिटीज़, पुलिस या फिर प्रिजन अथॉरिटी जो जेल की अथॉरिटीज़ है उनको अलाउ करता है कि आप कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। क्या चीज़? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। ठीक है, फिजिकल सैंपल या फिर बायोलॉजिकल सैंपल जो भी हो गए उनको आप कलेक्ट या एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका ब्लड आ गया, आपका रेटिना आ गया, ठीक है, आपका फिंगरप्रिंट, आपका फुटप्रिंट, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये सारी बातें उसमें इंक्लूडेड है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शंस फॉर टेकिंग ऑफ मेजरमेंट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन। अच्छा, इसमें ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, इफ़ अ पर्सन इज रिफ्यूजिंग टू गिव सैंपल, अगर वो अपना सैंपल देने से मना करता है इस एक्ट के अंदर, तो वो उसका मना करना विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 186 ऑफ आईपीसी। ठीक है, सेक्शन 186 आईपीसी के अंडर जो है वो मना नहीं कर सकता, उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैंडेटरी है। तो अब इसके बाद ऑल्सो एप्लीकेबल टू प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है? देखिए, कभी कभी देख लॉज जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। तो प्यूनिटिव में क्या होता है कि यदि आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको उसमें अंदर सज़ा दी जाती है, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया। बट अगर गवर्नमेंट को कभी लगता है या पुलिस को कभी लगता है कि आप कोई क्रिमिनल एक्ट करने वाले हैं, तो ऑफेंस के पहले से ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, प्यूनिटिव में क्या होता है, ऑफेंस करने के बाद आपको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन प्रिवेंटिव में आपको ऑफेंस करने से पहले, जहां पुलिस को एक रीजनेबल सस्पिशन होता है कि आप कोई ऑफेंस कमिट कर सकते हैं या फिर आप फॉर पीस एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के अंडर प्रिवेंटिव तौर पर डिटेंशन में डाला जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो उसमें बोलता है कि इसमें इस बिल के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट हुआ है उसका भी ये सब सैंपल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद बोलते हैं ऑल्सो ऑथराइजेस फॉर टेकिंग मेजरमेंट ऑफ कन्विक्स एंड अदर पर्सन ऑर्डिनरी। ठीक है, और ये भी कहता है कि अदर ऑल्सो ऑथराइजेस फॉर मेरी मेजरमेंट कन्विक्स। ठीक है, बोलता है कि कन्विक्स का या फिर अदर पर्सन का भी आइडेंटिफिकेशन जो है आप ले सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए। ठीक है, और ऑल सैंपल्स अलाउड अंडर सेक्शन 50। ठीक है, सेक्शन 53A सीआरपीसी के अंडर जो भी एग्जामिनेशन से डील करता है कि एक्यूज का एग्जामिनेशन होना चाहिए, और उस एग्जामिनेशन में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट दिए गए, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि क्या क्या सैंपल्स के तौर पर, जैसे ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, ठीक है, थूक, उसके बाद सेमेन हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, ये सब सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें आप इस बिल के अंडर जो है सैंपल के तौर पे ले सकते हैं, और वो सारी चीज़ जो कि सेक्शन 53A सीआरपीसी में मेंशन है। ठीक है, तो ये सब सारे सैंपल्स आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पर्सन ऑथोराइज टू टेक सैंपल, कौन ऑथोराइज है सैंपल लेने के लिए? क्या कोई भी व्यक्ति सैंपल दे सकता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कौन। पुलिस अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस ओ को ध्यान में दीजिएगा, ये सी होना चाहिए। पुलिस अप टू हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तक की कोई रैंक का जो भी पुलिस ऑफिसर है वो आपका सैंपल ले सकता है। और
कौन सी एजेंसी जो है इस सब चीज़ों का रख रखाव करेगी, जो ध्यान देगी, सारा चीज़ें सैंपल जो कलेक्ट करेगी, वो कि NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये रिपोजिटरी एजेंसी होगी फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए। अच्छा, इस बिल में एक बात और कही गई है कि इस बिल के अंडर जो सैंपल्स लिए जाएंगे वो आपका 75 ईयर्स तक स्टोर किया जाएगा। एटलीस्ट 75 ईयर्स तक वो सैंपल्स जो है आपके फिजिकल सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल, रेटिना, ब्लड, सेमेन, सलाइवा जो भी है वो आपके 75 ईयर्स तक स्टोर किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है कि अब NCRB के पास ये अथॉरिटी तो है ही कि वो अपने पास ये सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगी, उसके साथ साथ वो अपने दूसरी लॉ एजेंसीज़ को भी शेयर कर सकती हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ्रूटफुली ताकि हो पाए। ठीक है। और इसमें ये भी बोला है कि उन लोगों के, देखिए पहला तो हो गया जो लोग 3 कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनका सैंपल कलेक्ट करने की बात कही गई इस एक्ट में। पहले वो जिन्होंने क्राइम किया है, दूसरे वो जो प्रिवेंटिव तौर पर अरेस्ट किए गए हैं, और तीसरे वो जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, मतलब कि एक होते हैं हिस्ट्री शीटर्स। तो उनके जो सैंपल्स भी है वो आप करेक्ट कर सकते, जो हैबिचुअल ऑफेंडर, जो बार बार टेंडेंसी है जिनकी क्राइम कमिट करने की, या फिर जो सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स होते हैं जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है पहले से, तो आप उनका भी सैंपल ले सकते हैं। अगर इवन इफ अगर वो क्राइम नहीं भी कर रहे हैं तब भी उनका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर रहा है तो आप उस बेसिस पर उनका सैंपल्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। अब इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि ये बिल जो है मॉडिफाइड फॉर्म है एक पुराने एक्ट का। तो कौन सा एक्ट है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 जो है उस टाइम पे ये लॉ आया था, जो कि अलाउ करता था कि सर्टेन केसेस में, कुछ केसेस में फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट, सिर्फ ये दो चीज़ के लिए अलाउ करता था। फिंगरप्रिंट या तो ले सकते हैं या तो फुटप्रिंट सकते हैं। लेकिन अब जो नया लॉ है वो आपका रेटिना सैंपल लेता है, आंखों का सैंपल लेता है, सेमेन सैंपल, सलाइवा सैंपल, ये सारी चीज़। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब काफ़ी एक्सपैंड किया है जो सैंपल्स की डेफिनेशन है। ठीक है। उसके बाद इसके जो पुराना एक्ट है उसमें ये बोलता था कि इन केस ऑफ एक्यूटल डिस्चार्ज, अगर किसी भी जो कन्विक्ट है वो एक्यूट हो जाता है या छूट जाता है, तो उसके जितने भी एविडेंसेस, ये सब सैंपल्स लिए गए हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, ख़त्म कर दिए जाएंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो सैंपल्स लेने का जो रिकमेंडेशन है, आप ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि ये किसने रिकमेंड किया। ठीक है। तो एक्सपर्ट कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हेडेड बाय डॉक्टर जस्टिस SVS मलिमत। तो मलिमत कमेटी रिपोर्ट ने भी इसको रिकमेंड किया था कि हमें जो है 1920 एक्ट को जो है अमेंड करना चाहिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इसे मॉडिफाई करना चाहिए या फ्रेम करना चाहिए। ठीक है। तो वही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बोला कि इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होंगी उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में, क्योंकि जैसे भी क्राइम स्पॉट पे अगर उनको कुछ सैंपल मिलता है तो डायरेक्टली वो अपने जो डेटाबेस है उससे वो मैच करके डायरेक्टली कन्विक्ट का पता लगा सकते हैं। तो इससे जो हार्डशिप्स है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है। तो यह सारी बातें हुई और इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नोटिस की कि ये इस तरीके से ये जो है हेल्प आपकी कर सकते हैं। ठीक है। अब कंसर्न्स क्या है? देखिए, कंसर्न्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स है इसके। ठीक है। तो इस बिल में बोला गया है कि बिल प्रोपोजेस टू कलेक्ट सैंपल्स इवन फ्रॉम प्रोटेस्टेंट। इस बिल में ये भी बोला गया कि अगर कोई पॉलिटिकल पर्पस से रिलेटेड कोई पॉलिटिकल इशू अगर है और उसमें अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी पॉलिटिकल हो गया, जैसे आप मान लीजिए रिसेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, तो उसके प्रोटेस्ट में अगर कोई जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अगर अरेस्ट होते हैं, तो ये बिल कहता है उनके भी सैंपल लिए जा सकते हैं, जो कि एक कंसर्न है जो लॉ एक्सपर्ट्स ने शो किया है। ठीक है। उसके बाद वॉयलेट करता है राइट टू प्राइवेसी को, क्योंकि देखिए एक जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और आप वेरी जब रीजनेबल ग्राउंड्स हो तभी आप प्राइवेसी जो है वॉलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये जो फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट है, ऐसे लोग प्रिवेंटिव लॉ के अंडर जो ले रहा है या हैबिचुअल ऑफेंडर्स के जो ले रहा है, जो क्राइम नहीं भी कर रहे हैं, तो उनकी प्राइवेसी के साथ ये वॉयलेशन है। ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि अलाउज यूज ऑफ फोर्स इन कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मेली टू नार्कोटिक्स। ठीक है। और बोलता है कि फोर्स का भी यूज़ किया जा सकता है सैंपल्स लेने के लिए, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वॉयलेशन। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ सबूत देने पर फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बिल में वही इसी बात को कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को सैंपल देने के लिए फोर्स किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ ही डायरेक्टली कंट्रावीन कर रहा है। ठीक है। एकदम
अपोजिट सिनेरियो है, तो चैलेंज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो ये सारे कंसर्न जो है पुट किए गए। उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स है, अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल जो प्रोटेस्टर्स का अगर ले रहा है तो वहाँ पे उनका जो ह्यूमन राइट है बेसिक, वो वायरस प्राइवेसी वॉलेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंसर्न है कि जिसकी वजह से उनका जो ह्यूमन राइट है वो भी वॉलेट हो रहा है, ठीक है। और चैलेंजेस राइट टू बी फॉरगॉटन। अब मान लीजिए कोई ऐसा सस्पेक्टेड क्रिमिनल है जो कहता है कि मैंने अब क्राइम नहीं किया काफ़ी सालों से, तो मेरा डेटा जो है वो डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन इस बिल में क्या कहता है कि 75 ईयर्स तक उसका डेटा रखना है। तो ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन, मतलब मुझे भूल जाने का जो अधिकार है, वो पर्सन कहता है मेरा डेटा मिटा दीजिए सारे रिकॉर्ड से, मैं अब क्राइम नहीं करूंगा, लेकिन तब भी ये बिल के अकॉर्डिंग 75 साल तक रखा है। तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन जो है राइट है, उसको भी डिफीट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंसर्न्स जो है वो इस बिल में सारे बोले गए हैं। तो ये सारे प्रोविजंस जो है जो इस पर में हमने बात की है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे एसोसिएटेड थे। एंड वी रियली होप कि यू लाइक दिस वीडियो, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस, एंड प्लीज लेट अस नो कि योर वैल्यूबल कमेंट्स ऑन दिस, एंड टिल दैट टाइम विल मीट अगेन, ऑलराइट। सो थैंक यू।